मियाँ साहब आए हैं, ये उनकी आमद जो है वो आप समझते हैं कि अब मुस्तकिल बुनियादों पर रहेगी या पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह वो ऑफ एंड ऑन सामने आते हैं वो सिलसिला रहेगा? मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मियाँ साहब की ये रूनुमाई जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग में जो एतमाद आया है कि जी अब हम वो जो शिकस्त होती थी और खौफ होता था और पीटीआई का डर होता था वो नहीं बरकरार नहीं रहा, तो अब मियाँ साहब को बाहर आना चाहिए और कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, अपने अरकान असम्बली से जो नौ मुंतखब में मिलना भी चाहिए, कोई बात भी करनी चाहिए। अब देखना ये है कि आज की मुलाकात के बाद वो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें शरीक होते हैं, वहाँ कोई मीडिया टॉक करते हैं, वहाँ अरकान असम्बली से अलग से मुलाकातें करते हैं, यहाँ पंजाब में उनकी एक्टिविटी क्या है। क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी हमने पूरे पंजाब और मुल्क के दौरे का प्रोग्राम बनाया है और वो तारीखें भी अनाउंस हो गई थी। फिर बलूचिस्तान भी जाना था मियाँ साहब ने, लेकिन वो फिर कहीं भी नहीं गए। तो अब भी अगर ऐसा है तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि ये सिर्फ़ अरकान असम्बली नौ मुंतखब अरकान असम्बली तक मुलाकात होगी और मरियम बीबी की ख्वाहिश होती थी कभी कभी मियाँ साहब मंजर आम पर आ जाएँ, क्योंकि आम तासुर अब ये बन गया है। उनके अपने अरकान असम्बली भी कहते हैं, करीबी दोस्त भी, कि मियाँ साहब का जो बोलना है उससे बाज़ लोग मुस्लिम लीग के अंदर ऐसे हैं जो खौफज़दा रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुलाकातें नहीं करवाई जाती। जी सही। अब ये जो खौफ है ख़त्म हो गया है या नहीं, ये अगले चंद दिनों में देखते हैं। लेकिन खिलाफ मिजाज तो नहीं है, ये तो पहले भी बात आती रही है कि जो 2013 का इलेक्शन था जब ये जीते थे, उस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी ये ले गए थे, तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि इसमें अहम किरदार मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पंजाब में परफॉर्मेंस का है। जीते भी ये पंजाब से ही, वोट तो ज़्यादा पंजाब से लिए थे। तो फिर 24 में भी यही कहा गया, 24 के इलेक्शन में भी, कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट नतीजा निकला है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मरियम साहब अब असल में जो बज़ाहिर नज़र आती है बात, जो मुनीब साहब भी कह रहे थे कि वो एक कायदाना किरदार उनका मुस्लिम लीग में तो है। ज़ाहिर है वो एक बेटी के वज़ीर आला के बाप हैं, एक वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं, लेकिन अमलन वो सियासत हवाले कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज़ साहिबा के, बल्कि सियासत शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर चुके हैं, पार्टी वो मरियम नवाज़ के हवाले कर चुके हैं। और वो समझते हैं कि उनको जितना प्रमोट किया जाएगा, ख़ासतौर पर मरियम को, उतना ही मुफीद होगा, ख़ानदानी सियासत और जो ख़ानदानी हुकूमत है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि अगर ये कमज़ोर होंगे तो फिर पता नहीं, मेरा तो कोई चांस है या नहीं है, लेकिन नहीं, वैसे अब तो उनका चांस है, नंबर तो पूरे हो गए। नहीं, नंबर तो हुकूमत जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की बनी है उस तरह इनकी भी बन सकती थी। नंबर का तो मसला नहीं था ना पिछले साल भी, 2024 के इलेक्शन के बाद। अब इरशाद साहब ये समझा जाए, मुल्क में आए ही भी वज़ीर आज़म बनने के लिए थे और उन्होंने तो इश्तार भी छुपा दिए थे, सारे अखबारात ने, फिर सबसे ठीक करेंगे, ये टैगलाइन थी उसकी, सब कुछ था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिख दिया गया था, उसके बावजूद नहीं बने। इसका मतलब ये है कि मसला ना वोटों का था, ना तादाद का था, मसाइल कुछ और थे का था। और अब भी मेरे ख्याल है वो मसाइल मौजूद हैं। हाँ, ये नवंबर के बाद दिसंबर में ये मसला ख़त्म हो जाए, नवाज शरीफ साहब की बारी लग जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, ये आप इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो आपका सवाल था उससे मुझे आया कि मुमकिन है आपके पास इंफॉर्मेशन, आप इस्लामाबाद पिंडी का चक्कर लगा के आए हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी इंफॉर्मेशन हो। तो मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि हो सकता है अब चांस बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है मुनीब फ़ारूक साहब से भी पूछ लेते हैं कि ये उनका तशरीफ़ लाना वज़ीर आला हाउस में, अरकान असम्बली से मुलाकात करना, ये एक नए सिरे से वो फ़ाल हो रहे हैं या ज़िमनी इलेक्शन की वजह से उनके अंदर जो कामयाबी हुई उसमें उनका ख़ुद एतमादी बढ़ी है, या ये सिर्फ वक्ती मामला है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके तज्जिए कोई सवाल की शक्ल जो आपने फरमाया, अगर मैं
उसको दुरुस्त समझ पाया हूँ। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त पार्टी के अंदर या पार्टी उनके हवाले से जो है एक मकाम उनका रखती है। देखिए, पार्टी की मलकियत या पार्टी के ऊपर नाम तो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो जो एक्टिव मामलात हैं उनसे कोसों दूर रहे हैं। जहां ताल्लुक उसका इस्लामाबाद की हुकूमत से हो, अपनी साहबजादी की हुकूमत को वो शायद कुछ मशवरे देते रहे हैं और देते रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब इन मामलात से खुद को उन्होंने दूर रखा है। उनकी ताजा तरीन जो आमद थी वो कहाँ थी? जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम को वोटिंग होनी थी, और आपको भी पता है कि उसके दो कंपोनेंट्स थे जिनकी बड़ी अहमियत थी। जहां 243 के अंदर अमेंडमेंट थी, वहीं एक नया आईनी अदालत बननी थी। वहां मियां नवाज शरीफ साहब का मौजूद होना उसकी अहमियत थी। और आपको पता है फिर 243 के तवसुत से फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम की गई। तो उससे जो जाहिर होता है वो ये कि ये गुफ्तगू बहुत से PMLN के जो दोस्त हैं उनसे भी हम जब बहस करते हैं, और यही बात होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या रिटायरमेंट उन्होंने इख्तियार कर ली है, तो उसका अब शायद उसके कुछ चीजों के अंदर सेंस ये समझ आती है कि जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूटी की बातें होती हैं, जैसे PMLN आज ये कहती है, और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कोट कर सकता हूँ कि इवन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती थी 2022 के अंदर, उस पे अगर किसी शख्सियत ने सबसे ज्यादा अंग्रेजी में पुट डाउन किया था तो मियां नवाज शरीफ साहब थे। तमाम तर मसाइल के बावजूद उन्होंने कहा कि इन्हीं को ही हमारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फील्ड मार्शल यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाएगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब की उस जगह पे भी कंप्लीट ओनरशिप थी। अब उसके बाद आप देखिए बीच में गैप वैक्यूम जिसके ऊपर मैं आप हम सब बात करते रहे कि कहाँ है जी मियां साहब नजर नहीं आते, मियां साहब इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मियां साहब सहाफियों से नहीं मिलते। लेकिन अब जब 27वीं आईनी तरमीम होनी थी जिसमें एक और बड़ा फंडामेंटल चेंज आना था, उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ओनरशिप दी उसे। दूसरी बात यह कि निजाम जैसे भी चल रहा है, शाहद आरिफ साहब आपका तजर्बा और इल्म मुझसे ज्यादा है, इसके जो दो बड़े सिग्नेटरीज हैं उनमें जो प्रिंसिपल सिग्नेटरी है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। ये जो गाड़ी की मलकियत आप समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब की है, चलाओ उसे शहबाज शरीफ साहब रहे हैं और को पायलट मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही है। फिलहाल कुछ ये सूरत हाल है। अच्छा मुनीब साहब, जो आपने जिक्र किया है इसमें ज़िमनी इंतखाबात ऑल दो पंजाब में लाहौर के अलावा बिल्कुल एक ओपन मैदान था मुस्लिम लीग नून के पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नंबर्स जो हैं वो किसी हद तक अपने इंटैक्ट किए हैं। जो वोट उनका वोट है वो इम्प्रेशन नहीं आया कि वो टूटा है। तो कारकर्दगी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये कारकर्दगी है तो वफाकी हुकूमत की है या मरियम नवाज साहिबा की है? देखिए, जब ये 2022 के अंदर PDM की हुकूमत आई तो वो तो जारी बात है उस वक्त वफाक के अंदर आई। कुछ चीजें जो शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे जाती है, उस वक्त हमारे हालात तो बहुत बुरे थे। वर्चुअली हम डिस्पैशनेटली अगर आप देखें तो आप बिल्कुल नोज डाइव पे थे। हमने वो कहते हैं ना कि एक बुलेट को डक किया था, डॉज किया था जब हम एक डिफॉल्ट से बच गए। वो इमिनेंट था हालात जो नजर आ रहे थे। और उसके बाद जो हुआ जारी बात है उसमें बहुत से मसाइल है। फिर उस पर अभी रिसेंट जो IMF की रिपोर्ट आई जिसको मैंने आपने हम सबने डिस्कस भी किया, जो ओवरऑल हमारे निसाब की कबातों चाहे वो SIFC के हवाले से हो और चीजों के हवाले से उसे हाईलाइट करती है। बहुत सारी चीजें वफाक के लेवल के ऊपर की हैं जो शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे जाती जरूर है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो PMLN का पर्सनल जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो पंजाब है। और पंजाब के अंदर अगर कोई उम्मीद किसी को नजर आती है PMLN के वोटर को, या पंजाब के अंदर जो लोग जो जिन्हें आप कहते हैं वो स्विंग करते हैं या स्विंग में है कि जी कौन सी जमात यहाँ पर वापस कोई तरक्की कर सकती है, वो उनके लिए वायद बेस्ट बेट है कि वो मरियम नवाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। क्योंकि कुछ भी कर ले, जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये कागजों पे लिखे हुए इनिशिएटिव्स नहीं है। पहले तो हमें लगता था ना कि दफ्तरों के लिए या दफ्तरी फाइलों के लिए चीजें कर दी जाती थी। बेशक मसाइल होंगे, 100% एग्जीक्यूशन के इश्यूज होंगे, फीडबैक इश्यूज होंगे, लेकिन बहुत कुछ किया गया है। जो मेरा क्योंकि एक रूरल बैकग्राउंड है, तो जो रिमार्केबल चेंजेस नजर आए हैं वो रिमोट एरियाज के अंदर भी नजर आए हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं हुआ या सिर्फ कागजों में काम हुआ है। काम भी हुआ है और बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे हुआ है। तो PMLN को अगर कुछ रिवाइवल की उनको उम्मीद है